नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा के उल्टे काउंटडाउन की जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 18 फरवरी हो चुकी है और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के फरवरी में 10 दिन और मार्च के 13 दिन, कुल मिला के 23 दिन बचे हैं, जिसमें से सही तरीके से देखें तो आपको पढ़ने के लिए केवल 20 दिन मिल रहे हैं और इन 20 दिनों में आपको मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस की भी पढ़ाई करनी है और हिंदी की भी पढ़ाई करनी है। क्योंकि जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 160। कितने प्रश्न होंगे? कुल प्रश्न होंगे 160। लेकिन इसका जो संयोजन बनता है थोड़ा सा अलग होता है। नियमता तो होना चाहिए कि 40 40 40 40 40 प्रश्न हर टॉपिक से, 4 टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में हो नहीं पाता है उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में, जो पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक होती है और उनकी संख्या होती है 50 से लेकर के 55 तक और मैथ के प्रश्नों की संख्या होती है 25 से 30। अगर रीजनिंग 50 है तो मैथ 30 है, अगर रीजनिंग 55 है तो मैथ 25 प्रश्नों के आसपास आएंगे। हिंदी के 40 और जीएस में भी 40 प्रश्न। लेकिन अब जीएस में भी थोड़ा सा अलग रोल है कि जीएस में तमाम टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ संविधान और मूल विधि को पढ़ करके हम जीएस के 25 प्रश्न कर सकते हैं 40 प्रश्नों को। तो अंतिम समय की जो स्ट्रेटजी है आपको यही बनानी है कि रीजनिंग पर फोकस करें, वहां से आप 50 से 55 प्रश्न कर सकते हैं। जीएस में बहुत सारी चीजें पढ़ने की जगह आप संविधान और मूल विधि पे फोकस करें, 25 प्रश्न कर सकते हैं। तो 50 और 25 75 प्रश्न सीधे सीधे हो गए यहाँ पे। हिंदी के 40 प्रश्न 105 प्रश्न, हिंदी के 40 प्रश्न मिलाकर 115 प्रश्न हो गए। यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए आपके? सही 115 प्रश्न सही हो गए। अब मैथ्स के जो 30 प्रश्न बचे हैं, अगर आपने उसमें से 20 प्रश्न कर लिया तो 135 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 135 प्रश्न आपके सही हो गए। और इधर जीएस के 15 प्रश्न और बचे हुए हैं जो अदर सब्जेक्ट से आएंगे। वहां आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल मिला करके, करंट मिला करके, इतिहास, भूगोल और विज्ञान मिला करके अगर आपने वहां से 5-7 प्रश्न भी कर लिया तो 140 का स्कोर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इस स्कोर को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत जरूरी है, विशेष करके एग्जाम्स के अंतिम समय में, अंतिम चरण में। और उस टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आपको अपनी जीएस और हिंदी को कम से कम समय में कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए सही टाइमिंग निकाल पाएंगे। और कोशिश आपको करनी होगी कि 30 से 35 मिनट के बीच में, कितना मैक्सिमम 30 से 35 मिनट के बीच में, कोशिश तो यह करिए सिर्फ 30 मिनट के बीच में आप जीएस और हिंदी के 80 प्रश्नों को कर लें। बहुत ले रहे हैं तो 35 मिनट ले लें, 35 मिनट में जीएस और हिंदी के जो है 80 प्रश्नों को करने की कोशिश करें। शेष जो उसके बाद आपके पास बच रहा है 85 मिनट्स, उसमें आप मैथ और रीजनिंग को करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश एसआई के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी सलाह है और एग्जाम के अंतिम समय में अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ध्यान देंगे, करना क्या है, रीजनिंग पर फोकस बढ़ा देना है, जीएस में संविधान और मूल विधि पे फोकस बढ़ा देना, बहुत सारी चीजों पे नहीं भागना है, ध्यान देंगे। और समय अभाव, हिंदी तो हमेशा पढ़ते रहेंगे क्योंकि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन समय अभाव से बचने के लिए आपको सिर्फ एक काम और करना है कि जो है कि हिंदी और जीएस के प्रश्नों को कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी और मैथ और रीजनिंग में उलझने से भी बचना होगा। अगर कोई प्रश्न उलझा रहा है तो अंतिम चरण में उसे छोड़ दीजिए। अगर बाद में आपके पास टाइम मैनेजमेंट होता है तो आप उसे हल करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको 160 में 160 नहीं सही करने हैं, आपकी मेरिट 160 में 130 से 135 के बीच रहेगी। सीटें कम है, मेरिट ज्यादा जा सकती है, लेकिन कितनी भी अधिक जाएगी तो 130 से 135 के बीच में ही रानी है, तो आपको उतने ही सही करने हैं। इसलिए कोशिश करिए कि इस बार सितारे आपके पास हो और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, इस टेक्निक का उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।